हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्राइमरी मास्टर्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास फर्स्ट के यूनिट 2 की पोएम आफ्टर अ बाथ। आपकी बुक में ये पेज नंबर 16 पर है। तो मैं इस पोएम को रीड करूँगी और आप मेरे साथ साथ रीड करेंगे। आफ्टर माई बाथ आई ट्राई टू वाइप माई सेल्फ टिल आई एम ड्राई। आफ्टर माई बाथ I try to wipe myself till I'm dry. Hands to wipe and fingers and toes and 2 wet legs and a shiny nose. Hands to wipe and fingers and toes and 2 wet legs and a shiny nose. Just think how much less time I would take if I were a dog and could shake. Just think how much less time I would take if I were a dog and could shake. तो ये जो पोएम है आफ्टर अ बाथ, ये नहाने के बारे में है। हम सभी डेली सुबह सुबह नहाते हैं। नहाने के बाद हम सब बिल्कुल फ्रेश फील करते हैं। सर्दियों में हमें गर्म पानी से नहाना पसंद होता है और गर्मियों में ठंडे ठंडे पानी से। पर ये पोएम हमें बताती है कि नहाने के बाद क्या, क्योंकि हमारी पोएम का नाम सिर्फ बाथ नहीं, आफ्टर अ बाथ है। आफ्टर का क्या मतलब होता है? आफ्टर का मतलब होता है बाद में। आफ्टर अ बाथ का मतलब नहाने के बाद। अब इस पोएम में इस पेज पर ये जो बच्चा दिख रहा है, ये देखकर ही हमें पता चल रहा है कि ये नहाकर आ चुका है। अब नहाने के बाद हमें क्या करना होता है, क्योंकि अब तो हम स्कूल में आ चुके हैं, हमें अच्छे से अपना ख्याल रखना आना चाहिए। तो नहाने के बाद हमें क्या करना चाहिए, चलो वो देखते हैं। तो ये बच्चा कहता है आफ्टर माई बाथ आई ट्राई, यानी नहाने के बाद ये ट्राई करता है। ट्राई मतलब कोशिश करना। क्या कोशिश करता है? टू वाइप माई सेल्फ। वाइप का मतलब पोंछना। जैसे हम अपने शरीर को पोंछते हैं टॉवल से, कपड़े से, जब हमारा शरीर गीला होता है नहाने के बाद। माई सेल्फ यानी खुद को। टिल आई एम ड्राई। टिल मतलब जब तक, यानी हम टॉवल का इस्तेमाल या कपड़े का इस्तेमाल अपने आप को पोंछने के लिए तब तक करते हैं जब तक हमारा शरीर सूख ना जाए। तो ड्राई का मतलब होता है सूखना। तो ये बच्चा पहले पैराग्राफ में कहता है आफ्टर माई बाथ आई ट्राई टू वाइप माई सेल्फ टिल आई एम ड्राई। यानी नहाने के बाद ये पूरी कोशिश करता है कि ये अपने आप को तब तक पोंछे जब तक ये सूख जाए। अब आगे देखते हैं ये क्या कहता है। आगे ये कहता है हैंड्स टू वाइप। हैंड्स मतलब हाथ और वाइप का मतलब पोंछना, यानी वो अपने हाथ पोंछता है। एंड फिंगर्स एंड टोज। फिंगर्स होती हैं जो हमारे हाथ की उंगलियां होती हैं, और टोज होते हैं हमारी जो पैर की उंगलियां होती हैं। यानी अपने शरीर को ये पूरे अच्छे तरीके से पोंछ रहा है, हाथ को भी अच्छी तरीके से और पैरों को भी बिल्कुल एंड तक पोंछ रहा है। फिर ये कहता है एंड 2 वेट लेग्स। 2 का मतलब तो आप सबको पता होगा, 2 मतलब 2, और वेट का मतलब होता है गीले, लेग्स का मतलब होता है पैर। तो यानी ये कहता है कि मैं अपने दोनों पैरों को जब वो गीले होते हैं तो अच्छे से पोंछता हूँ। एंड अ शाइनी नोज, यानी जैसे भी हम किसी चीज़ को जब पानी से साफ़ करते हैं अच्छे से और उसे पोंछते हैं तो वो चमकने लगती है। इसी तरीके से ये कहता है कि मैं अपनी नोज़ को अच्छे से पोंछता हूँ, फिर वो भी शाइन करने लग जाती है। शाइनी यानी चमकने वाली, यानी चमक जाती है उसकी नोज़। नोज़ मतलब नाक, जिससे हम सांस लेते हैं, जिससे हम अच्छी अच्छी खुशबू को सूंघते हैं। तो अब मैं इस पैराग्राफ को दोबारा रीड करूँगी और इसमें जितने भी हमारे बॉडी पार्ट्स आएंगे उनको आपको उस टाइम पर टच करना है। हैंड्स टू वाइप एंड फिंगर्स एंड टोज एंड 2 वेट लेग्स एंड अ शाइनी नोज। यानी वो अपने इन सभी बॉडी पार्ट्स को अच्छे से पोंछ रहा है। आगे फिर वो कुछ सोचता है। नेक्स्ट पैराग्राफ में वो कह रहा है जस्ट थिंक। जस्ट थिंक का मतलब ज़रा सोचो, थिंक का मतलब सोचना। तो वो कहता है सोच कर देखो। हाउ मच मतलब कितना। लेस का मतलब कम, टाइम का मतलब समय।
तो वो कहता है ज़रा सोच कर देखो कितना कम टाइम लगता। फिर वो आगे बोल रहा है कि आई वुड टेक मतलब लेना। इन दोनों लाइंस का मतलब हुआ कि वो कहता है कि ज़रा सोच कर देखो कितना कम टाइम लेता मैं। इफ़ का मतलब होता है अगर। आई वर अ डॉग, वो कहता है अगर मैं एक डॉग होता। क्यों, कम टाइम कैसे लगता? तो वो आगे बताता है एंड कुड शेक। तो वो कहता है कि अगर मैं एक डॉग होता तो मुझे बहुत कम टाइम इसलिए लगता क्योंकि उस टाइम पर वो अगर गीला होता तो अपने आप को बस ज़ोर से शेक करके सुखा लेता, यानी अपने आप को तेज़ तेज़ हिला हिला के सुखा लेता। जैसे डॉग होता है, अगर उसके ऊपर पानी गिर जाता है तो वो बहुत तेज़ी से अपनी बॉडी को मूव करता है, हिलाता है, जिससे सारा पानी दूर गिर जाता है और वो जल्दी से सूखने लगता है। तो ये अपने आप को इमेजिन कर रहा है कि आफ्टर अ बाथ यानी नहाने के बाद मैं क्या क्या करता हूँ और एक डॉग कैसे अपने आप को सुखाता है। चलिए एक बार फिर रीड करते हैं। After my bath, I try to wipe myself till I'm dry. Hands to wipe and fingers and toes, and two wet legs and a shiny nose. Just think how much less time I would take if I were a dog and could shake. आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़रूर लाइक करिए। चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।